नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं और सामाजिक घटनाओं में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। सामाजिक अनुसंधान का विषय सामाजिक घटनाएं ही हैं और ये घटनाएं अमूर्त, परिवर्तनशील, गुणात्मक, विभिन्नतापूर्ण और जटिल होती हैं। यहाँ हम वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करेंगे, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। यदि कोई अध्ययनकर्ता संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, अस्पष्टता, वेश्यावृत्ति, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि का अध्ययन करता है तो उसकी भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न अवश्य करेगी। दूसरा है असत्य प्रतिमाएं। फ्रांसिस बेकन का कहना है कि अध्ययनकर्ता कई असत्य प्रतिमाओं से प्रभावित होकर अध्ययन के दौरान कुछ त्रुटियां कर बैठता है। आपने ऐसी 4 प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इसमें है गुफा की प्रतिमाएं, न्यायालय की प्रतिमाएं, बाजार की प्रतिमाएं और जनजाति की प्रतिमाएं। इन सब परिस्थितियों में अपने एकाकी दृष्टिकोण और सीमित ज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलकर वस्तुनिष्ठता के साथ कुछ निष्कर्ष निकालना अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरी समस्या है सामान्य ज्ञान का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है और वह सामाजिक घटनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पाता। विशिष्टता मूलक भ्रांति। अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही महत्वपूर्ण या निर्णायक मान लेता है, उसी पर जोर देता है। यही विशिष्टता मूलक भ्रांति है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। अध्ययन में अति जल्दबाजी। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि उनका धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, तभी कहीं प्रामाणिक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं और सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ। यह स्वार्थ ही वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी आंखें मूंदकर स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर न तो तथ्यों का संकलन करता है और न ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकता है। स्वार्थ समूह का दबाव। स्वार्थ समूह का दबाव का हस्तक्षेप भी वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई पैदा करता है। स्वार्थ समूह के अंतर्गत हम प्रथम आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति और दूसरे सत्ताधारी या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। इनके दबाव में आकर भी व्यक्ति वस्तुनिष्ठ अध्ययन कई बार नहीं कर पाता। सहजातिवाद। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने समूह, समाज, जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति आदि को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्धता और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानने की मूल वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बहुत ही बड़ी बाधा है। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कई बार कठिन हो जाती है। प्रशिक्षण का अभाव। अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित होना आवश्यक है। अधिकांश अनुसंधानों में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगला है नैतिक आदर्श और मूल्य। अनुसंधान कार्यों में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता समाप्त हो सकती है। मिथ्या झुकाव, अभिमति,
एवं पूर्वाग्रह। लुंडबर्ग ने लिखा है कि मिथ्या झुकाव या अभिमति तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं। अपने मिथ्या झुकाव के कारण या तो वह कुछ सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के पक्ष में हो सकता है या विपक्ष में, परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा ही उत्पन्न हो पाती है। पूर्वाग्रहों का तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी घटना, विषय वस्तु, व्यक्ति, समस्या आदि के संबंध में पहले से ही कोई पूर्व धारणा से ग्रसित होता है। मिथ्या झुकाव और पूर्वाग्रह दोनों के अर्थ से स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन के मार्ग में यह दोनों ही बाधक हैं।